आगरा इंडिया का एक शहर है। ये यमुना नदी के किनारे बसा है। आगरा एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। दुनिया भर से लोग आगरा घूमने आते हैं। आगरा कभी मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। मुगल बहुत पावरफुल रूलर्स थे। उन्होंने सदियों तक इंडिया पे राज किया। मुगलों ने अपने पीछे एक रिच लेगेसी छोड़ी है। ये लेगेसी आगरा के आर्किटेक्चर और कल्चर में दिखाई देती है। आगरा में 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये हैं ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। ये मॉन्यूमेंट्स आर्किटेक्चरल मार्वल्स हैं। ये मुगलों की ग्रैंडर और आर्टिस्ट्री दिखाते हैं। आगरा इंडिया के मुगल पास्ट की एक फैसिनेटिंग ग्लिम्प्स देता है। ताजमहल एक आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है। ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ये आगरा इंडिया में स्थित है। मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ये उनकी पत्नी मुमताज महल के लिए उनके प्यार का सिंबल है। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है। ये सनलाइट में चमकता है। ये मूनलाइट में सॉफ्टली ग्लो करता है। ताजमहल के आसपास बहुत सुंदर गार्डन्स हैं। इन गार्डन्स में फाउंटेन्स और पूल्स हैं। ये ताजमहल की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1632 में शुरू हुआ था। इसे पूरा होने में 20 साल से ज्यादा लग गए। इसे बनाने में 20,000 से ज्यादा वर्कर्स ने हेल्प की। ताजमहल मुगल आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। इंडिया आने वाले हर टूरिस्ट को यह जरूर देखना चाहिए। ताजमहल बाहर से जितना सुंदर है, अंदर से उतना ही स्टनिंग है। ताजमहल का इंटीरियर ब्रेथ टेकिंग है। यह इंट्रिकेट डिटेल्स से सजा हुआ है। दीवारों पर कीमती पत्थर लगे हैं। दीवारों पर कुरान की आयतें इंस्क्राइब्ड हैं। सेंट्रल चेंबर में शाहजहां और मुमताज महल के सीनोटैफ्स हैं। सीनोटैफ एक सिंबॉलिक टूम होता है। असली टूम्स एक लोअर चेंबर में है। चेंबर में डिम लाइट रहती है। इससे एक इथीरियल एटमॉस्फेयर बनती है। ताजमहल के चारों मिनरेट्स बहुत ऊंचे हैं। ये मेन मौजोलियम को घेरे हुए हैं। इन मिनरेट्स को थोड़ा बाहर की तरफ झुका हुआ बनाया गया था। ये एक सेफ्टी मेजर था। अर्थक्वेक की सूरत में मिनरेट्स मेन टूम से दूर गिरेंगे। इससे मेन स्ट्रक्चर डैमेज से बच जाएगा। आगरा का किला मुगल एरा का एक और इंप्रेसिव स्ट्रक्चर है। यह ताजमहल के पास स्थित है। यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आगरा का किला रेड सैंडस्टोन से बना है। इसे बादशाह अकबर ने बनवाया था। अकबर शाहजहां के दादा थे। आगरा का किला मुगलों के लिए एक मिलिट्री बेस के तौर पर काम करता था। बाद में यह एक पैलेशियल रेजिडेंस बन गया। यह किला बिल्डिंग्स का एक कॉम्प्लेक्स है। इसमें पैलेसेस, कोर्टयार्ड्स और मॉस्क्स हैं। आगरा के किले की एक फीचर है दीवान आई एन। ये हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस है। यहीं पर बादशाह अपने सब्जेक्ट्स को एड्रेस करते थे। एक और हाईलाइट है दीवान आई खास। ये हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस है। बादशाह यहां इंपॉर्टेंट गेस्ट के साथ मीटिंग्स करते थे। सेक्शन 5 फतेहपुर सीकरी द अबैंडन्ड सिटी। फतेहपुर सीकरी एक और हिस्टोरिकल सिटी है। ये आगरा के पास स्थित है। इसे 16th सेंचुरी में बादशाह अकबर ने बनवाया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी नई राजधानी बनाया था, लेकिन पानी की कमी के कारण इसे केवल 15 इयर्स बाद ही अबैंडन कर दिया गया था। फतेहपुर सीकरी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह मुगल आर्किटेक्चर का एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है। यह शहर हिंदू और इस्लामिक स्टाइल्स के मिश्रण से बना है। यह अकबर की रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को दर्शाता है। फतेहपुर सीकरी की सबसे इंप्रेसिव स्ट्रक्चर्स में से एक है जामा मस्जिद। ये मॉस्क इंडिया की सबसे बड़ी मॉस्क्स में से एक है। इसमें हजारों वर्शिपर्स समा सकते थे। ये मॉस्क अपने ब्यूलेंट दरवाजा के लिए फेमस है। ये एक बहुत बड़ा गेटवे है। ये इंट्रिकेट कार्विंग से सजा हुआ है। सेक्शन 6 एक्सप्लोरिंग द पैलेसेस ऑफ फतेहपुर सीकरी। This historic city, once the capital of the Mughal Empire, is a testament to the grandeur and vision of Emperor Akbar. फतेहपुर सीकरी सिर्फ मॉस्क्स और ग्रैंड बिल्डिंग्स का शहर नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर इमारत एक कहानी बयां करती है। यहां पर डेलिकेट पैलेसेस और कोर्टयार्ड्स भी हैं। इनकी सुंदरता और शांति आपको मुगल काल की भव्यता का एहसास कराती है। ये मुगल बादशाहों की पर्सनल लाइफ्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। यहाँ के हर कोने में उनकी जीवन शैली की झलक मिलती है। ऐसा ही एक पैलेस है जोधा बाईस पैलेस। यह महल अपनी अनूठी वास्तुकला और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। इसका नाम अकबर की हिंदू वाइफ के नाम पर रखा गया है। यह महल हिंदू और मुगल वास्तुकला का अद्भुत मिश्रण है।
ये पैलेस आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के मिश्रण को शोकेस करता है। यहाँ की हर इमारत में विभिन्न संस्कृतियों का संगम देखने को मिलता है। ये अलग अलग फेथ्स के लिए अकबर के रिस्पेक्ट का टेस्टमेंट है। उनकी सहिष्णुता और विविधता के प्रति सम्मान यहाँ की वास्तुकला में झलकता है। एक और नोटेबल स्ट्रक्चर है पांच महल। यह महल अपनी अनूठी बनावट और ऊंचाई के लिए जाना जाता है। ये एक 5 स्टोरीड पैलेस है। इसकी हर मंजिल पर अलग अलग प्रकार की वास्तुकला देखने को मिलती है। ये एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। यहाँ से पूरे शहर का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। यहाँ से सराउंडिंग एरिया का पैनोरामिक व्यू दिखता है। यह दृश्य आपको मुगल काल की भव्यता का एहसास कराता है। माना जाता है कि पंच महल रॉयल विमेन के लिए लीजर की जगह हुआ करता था। यहाँ की शांति और सुंदरता उन्हें आराम और सुकून प्रदान करती थी। फतेहपुर सीकरी हिस्ट्री और आर्किटेक्चर का ट्रेजर ट्रोव है। यहाँ की हर इमारत में इतिहास की गहराई और वास्तुकला की उत्कृष्टता देखने को मिलती है। शहर का हर कोना ग्लोरियस पास्ट की टेल्स विस्पर करता है। यहाँ की हर गली और हर इमारत में इतिहास की कहानियां छुपी हुई हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप सचमुच मुगल एम्पायर की ग्रैंडर और स्प्लेंडर को फील कर सकते हैं। यहाँ की हर इमारत और हर कोना आपको मुगल काल की भव्यता का अनुभव कराता है। सेक्शन 7 मेहताब बाग द मूनलाइट गार्डन। मेहताब बाग एक बहुत सुंदर गार्डन है जो अपनी हरियाली और रंग बिरंगे फूलों के लिए प्रसिद्ध है। ये ताजमहल से यमुना नदी के पार स्थित है, जिससे यहां से ताजमहल का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। यहां से ताजमहल का ब्रेथ टेकिंग व्यू दिखता है, जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। ये गार्डन सनसेट के समय स्पेशली ब्यूटीफुल लगता है, जब ताजमहल सुनहरी रोशनी में चमकता है। गोल्डन लाइट में ताजमहल ग्लो करता है, जो एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है। मेहताब बाग को एक प्लेजर गार्डन के तौर पर डिजाइन किया गया था, जहां लोग शांति और सुकून का अनुभव कर सकते थे। इसे मुगलों ने बनवाया था, जो अपने समय के बेहतरीन वास्तुकारों में से थे। यह गार्डन चारबाग स्टाइल में बना है, जो मुगल बागवानी का एक प्रमुख उदाहरण है। चारबाग गार्डनिंग का एक पर्शियन स्टाइल है, जिसमें बाग को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें वाटरवेज या पाथवेज से डिवाइड किए हुए 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, जो बाग को एक सुंदर और व्यवस्थित रूप देते हैं। मेहताब बाग कभी एक फ्लरिशिंग गार्डन हुआ करता था, जहां हरियाली और फूलों की बहार रहती थी। यहाँ पर बहुत से फाउंटेन्स और पवेलियंस थे, जो बाग की शोभा बढ़ाते थे। समय के साथ ये गार्डन डिसरिपेयर में चला गया और इसकी सुंदरता कम हो गई। इसे रिसेंट ईयर्स में रिस्टोर किया गया है, जिससे इसकी पुरानी रौनक वापस आ गई है। आज ये विजिटर्स को रिलैक्स करने के लिए एक ट्रैंक्विल स्पेस देता है, जहां वे प्रकृति की गोद में सुकून पा सकते हैं। ये ताजमहल की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए एक परफेक्ट प्लेस है, जहां से ताजमहल का नजारा सबसे अच्छा दिखता है। सेक्शन 8 द बसलिंग बाजार्स ऑफ आगरा। आगरा सिर्फ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए ही नहीं है, ये एक वाइब्रेंट सिटी भी है। यहाँ बसलिंग बाजार्स और मार्केट्स हैं। ये मार्केट्स लोकल पीपल की डेली लाइफ की एक ग्लिम्प्स देते हैं। ये सेंसरी डिलाइट है। ये स्पाइसेस, परफ्यूम्स और स्ट्रीट फूड की अरोमास से भरे हुए हैं। किनारी बाजार आगरा के ओल्डेस्ट मार्केट्स में से एक है। ये अपने एक्सक्विजिट एम्ब्रॉयडरी वर्क और ट्रेडिशनल गारमेंट्स के लिए फेमस है। आप यहाँ ब्यूटीफुल साड़ीज, कर्टस और फैब्रिक्स पा सकते हैं। सदर बाजार आगरा का एक और पॉपुलर मार्केट है। यहाँ पर वैरायटी ऑफ गुड्स मिलते हैं। आप यहाँ लेदर गुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स, ज्वेलरी और सूवनियर्स पा सकते हैं। इन मार्केट्स में बार्गेनिंग एक कॉमन प्रैक्टिस है। बेस्ट प्राइसेस के लिए हैगल करने से न हिचकिचाएं। सेक्शन 9 बियॉन्ड द मॉन्यूमेंट्स आगराज हिडन जेम्स। हालांकि ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी आगरा के मेन अट्रैक्शंस हैं, यहाँ पर डिस्कवर करने के लिए बहुत से हिडन जेम्स भी हैं। ये हिडन जेम्स आगरा की रिच हिस्ट्री और कल्चर को और भी गहराई से समझने का मौका देते हैं। ऐसी ही एक जगह है टोम्ब ऑफ आइटिमद उद्दौला, जो अपनी खूबसूरती और क्राफ्ट्समैनशिप के लिए मशहूर है। इसे अक्सर बेबी ताज कहा जाता है, क्योंकि इसकी डिजाइन ताजमहल से मिलती जुलती है। इस मौजोलियम को नूरजहान ने बनवाया था, जो बादशाह जहांगीर की वाइफ थी। वो बादशाह जहांगीर की वाइफ थी और उन्होंने इस टूम को अपने पिता के लिए बनवाया था। ये टूम अपने इंट्रिकेट मार्बल इनले वर्क और डेलिकेट क्राफ्ट्समैनशिप के लिए फेमस है, जो इसे एक आर्किटेक्चरल मार्वल बनाता है। ये साइज में ताजमहल से स्मॉलर है, लेकिन इसकी डिटेलिंग और आर्टिस्ट्री इसे यूनिक बनाती है।
लेकिन ये अपनी ब्यूटी और डिटेल में उतना ही इंप्रेसिव है जितना कि ताजमहल। एक और हिडन जेम है सिकंदरा में अकबर्स टूम, जो आगरा की आर्किटेक्चरल हेरिटेज का एक और उदाहरण है। ये मैजेस्टिक टूम बादशाह अकबर का फाइनल रेस्टिंग प्लेस है और इसकी भव्यता देखते ही बनती है। ये डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का ब्लेंड है जो इसे और भी खास बनाता है। ये अकबर के रिलीजियस टॉलरेंस के फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करता है, जो उनकी शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ये टूम एक ब्यूटीफुल गार्डन से घिरा हुआ है, जो इसे और भी सीरीन बनाता है। ये आफ्टरनून स्पेंड करने के लिए एक पीसफुल प्लेस है, जहां आप इतिहास और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। सेक्शन 10 कंक्लूजन, अ जर्नी बैक इन टाइम। आगरा एक ऐसा शहर है जहां हिस्ट्री कम्स अलाइव। ये एक ऐसी जगह है जहां हर ईंट और पत्थर एक स्टोरी बताता है। मैजेस्टिक ताजमहल से लेकर बस्लिंग बाजार्स तक आगरा एक यूनिक और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देता है। आगरा आना टाइम में वापस जाने जैसा है। ये आपको मुगल एम्पायर की ग्रैंडियर में इमर्स होने का चांस देता है। ये आपको बायगॉन एरा की आर्किटेक्चरल जीनियस को विटनेस करने का अपॉर्चुनिटी देता है। तो आइए और आगरा एक्सप्लोर करें। उस मैजिक को डिस्कवर करें जो आपके हर स्टेप के साथ अनफोल्ड होता है। शहर की रिच हिस्ट्री, वाइब्रेंट कल्चर और आर्किटेक्चरल मार्वल्स को अपनी सोल पर एक एवरलास्टिंग इंप्रेशन छोड़ने दें।